आप नेताजी हैं? ना नहीं, झंडा उंडा लगाए हैं ना ठीक हैं? है। तो ये एलजेपी का है झंडा? हाँ ये हाँ। ठीक है। क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है। ठीक है। हाँ। किसके तरफ जा रहा है? सब हम लोग की तरफ जा रहा है। किसके तरफ? मतलब सब आपके तरफ? पूरा बिहार में जीत जाएंगे पूरा क्या? नहीं पूरा नहीं बिहार में जीत जाएंगे? मतलब दोनों का लड़ाई है, दो आदमी किसका किसका? लॉन्टेन से और इससे। लोक जनशक्ति पार्टी से। थोड़ा बहुत राजनीति तो जानते ही होंगे। चिराग पासवान हमको लग रहा है रामविलास पासवान के तर्ज पर चल देंगे। हाँ हैं? हाँ है उनके अंदर क्षमता है? हाँ क्षमता है। हाँ। आगे भी उनसे उम्मीद रहेगा कि आगे भी उनसे भी कौन ज्यादा- कैंडिडेट है यहाँ पे एलजेपी का? मनोज कुमार सिंह क्या लग रहा है? ठीक लग रहा है, चारों तरफ से ठीक है। मुद्दा यहाँ पर क्या क्या है? मुद्दा मतलब मुद्दा मतलब यहाँ पे विकास का मुद्दा है। हाँ विकास का मुद्दा है कि हरिशंकर यादव यहाँ से कैंडिडेट थे रघुनाथपुर से। हाँ। तो अभी किस इधर- पार्टी से? यही राजद से। राजद से। हाँ। हाँ कुछ नहीं किएगा? कुछ नहीं किए इधर। विधायक थे यहाँ के? विधायक थे, हाँ। किसी के दरवाजे पर भी नहीं गए हैं। हाँ। हाँ वो अपने क्षेत्र में बस यहाँ से जीत कर गए, उसके बाद पटना। अभी तो कह रहे हैं राजद बहुत विकास किया। ये क्या कह रहे हैं? तो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते थे रघुनाथ। बात तो सही कह रहे हैं। हाँ? बात तो तब सही। फिर राजद के तरफ। अब हरिशंकर यादव की बात हम थोड़े कहे हैं। जैसे विधायक आपका, तब राजद तो आएगा नहीं यहाँ पे। आपका जो विधायक होगा आपके क्षेत्र का, वो कह रहे हैं दरवाजे पर नहीं जाता था, विकास ही नहीं करता था, फिर भी आप राजद के तरफ क्यों? हम तो आज से मतलब पहले मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप? हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं, हम ये कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं। हाँ। हमने आपको जो बताया वो मुख्यमंत्री के बारे में बताया, राजद कैंडिडेट के बारे में नहीं बताया। क्योंकि राजद कैंडिडेट जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि जो जीत कर गए हमारे क्षेत्र में, खास करके रघुनाथपुर क्षेत्र में, हमारे एरिया में, वो अपने एरिया में किए होंगे, लेकिन इस एरिया में कुछ नहीं किए। कहाँ पे? हमारे एरिया अपने में गांव में भी मुखिया रहे कुछ थे, नहीं तो किए। अभी नहीं किए हैं। देखिए जहाँ तक सवाल है पार्टी और तेजस्वी जी का, तो हम लोगों को शुरू से देखना पड़ेगा। लालू जी भी 15 साल राज किए। बेरोजगारी कहाँ से शुरू हुई? वहीं शुरू हुई थी बेरोजगारी वहीं से शुरू हुई। यहाँ की 3 चीनी मिलें हुआ करती थी। पचरुखिया को पचरुखी पचरुखी था, न्यू सिवान था, एसके जी था। उसके बाद यहाँ कॉटन मिल था। ये सब बंद हुआ 90 के बाद, जब लालू जी अपना संभाले। तो बेरोजगारी के तो जड़ वही हैं। अब बेरोजगारी वो कहाँ तक, 15 साल में तो बेरोजगारी इतना कर दिया कि 15 साल में नीतीश जी भी नहीं लगा पाए। और उसके बाद अब आएंगे तो अब क्या करेंगे, वो तो तेजस्वी जी जानते हैं। जहाँ तक रही मुद्दा, सब लोग लड़ रहे हैं, सबका अपना अपना मत है, लेकिन यहाँ से एलजेपी निकल रहा है। एलजेपी निकल रहा है। सरकार किसकी बनेगी आपको? सरकार जहाँ तक जो टीबिया माध्यम से जो भी मिल रहा है उसमें तो लग रहा है कि एनडीए की बनेगी। हम उसमें जितना हो सकेला सपोर्ट करेंगे। भाजपा के चाहेंगे कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो, और हमारी पार्टी के अगर जीतते हैं तो हम लोग सपोर्ट बीजेपी को ही करेंगे। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो तो अभी आप राजा जीता रहे। अपने हिसाब से वो सही कह रहे हैं। देखिए अभी अपने हिसाब से वो गुस्सा सही नहीं कह ना हो रहे रहे हैं। हैं? ना गुस्सा हम काहे होंगे। नहीं, वो बोल रहे हैं कि एनडीए इसलिए। वो जो मैंने उनको जो समझ में आया वो बोल रहे हैं, हमको जो समझ में आया हम बोल रहे हैं हाँ। कि तेजस्वी की सरकार बनती है तो तेजस्वी से हम लोग कुछ उम्मीद रखते हैं कि विकास करेंगे बिहार में। ये हमारा बात है जी। ये अपना बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का एक जनसभा हुआ था, उन्होंने कहा कि जंगल राज का युवराज। भाई चोर का लड़का चोर हो कोई जरूरी है क्या? ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसी के तर्ज पर बिहार के लोगों को डरा रहे हैं। अभी तो उनके सभा में देखिए, बड़हरिया में अपने एक समर्थक को हाथ खींच कर फेंक रहे हैं, आप देखे होंगे। उनके समर्थक में उनकी सभा में अपने पार्टी के समर्थक को हाथ इधर से उधर फेंक रहे हैं। आप यहाँ यही लोकल के रहने वाले? यहीं के हैं। साहुद्दीन जी का गांव है ये? जी हाँ। कैसे आदमी थे? अरे गांव में तो देखिए, गांव का माहौल दूसरा है। यहाँ हर जाति के लोग हैं, हर एक गांव का सबसे सबको बनता है। यहाँ अगर किसी तरह का आपसी विवाद नहीं है, पार्टी यहाँ मनोज सिंह लड़े या साहुद्दीन लड़े, आपस में कोई विवाद नहीं है। बिहार की जहाँ तक बात हो रही है, जो बिहार की तो सारे पार्टी कह रही है कि जंगल राज था। लोग नहीं रात में घूमते थे, दिन में घूमना डरते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिवान की राजनीति में बाहुबली साहुद्दीन का काफ़ी रोल था। लोग डरते थे, लोग थर 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 कांपते थे। उनकी जनसभा उस समय थी, आज भी लोकसभा है, या उनके कुछ के मोहताज नहीं है। साहुद्दीन की एमपी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विधायकी के। ये एमपी की लड़ाई नहीं है। एमपी में आज भी उनका जलवा है, आज भी उनका नाम है। वो किसी के पर्चे के मोहताज थोड़े ही डर के कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अरे डरने क्या बात है भाई, गांव की बात है, जो सच्चाई है। हमारे कहने से दिन का रात थोड़ा ही हो जाएगा। अगर वो प्रचलित हैं तो हमारे कहने से उनका नाम थोड़ी दब जाएगा। अच्छा, लेकिन आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, बीजेपी के। लेकिन जब साहुद्दीन लड़ते थे तो आप साहुद्दीन के साथ रहते थे? देखिए,
एक गांव में सब लोग सबके साथ नहीं रहे हैं। जिसका अपना मत है, किसी पर प्रतिबंध तो नहीं है कि आप किसको दीजिए किसको नहीं, किसी के दिल में कोई नहीं था। परसेंटेज 1% हो 2% हो, बीजेपी का भी यहाँ पर वोट उस समय भी मिलता था। अच्छा, मिलता था। हाँ। क्या संख्या है स्थिति, हिंदू मुसलमान मतलब किस बिरादरी का संख्या वर्चस्व ज़्यादा है? देखिए, अगर यहाँ देखा जाए तो प्रतापपुर में 100-200 ज़्यादा हिंदुए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम है नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम प्रधान कौन? विकास की रफ्तार पर बैठा गोरखपुर जो 2022 तक मिनी मेट्रो शहर में बदल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही मेट्रो सिटी का हिस्सा बने और गोरखपुर शहर में घर या प्लॉट खरीदे। हमारे प्रोजेक्ट हैं अंशिका बिहार निकट कुश्मी जंगल माणा पार तिराहा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है लेक बूट निकट फर्टिलाइजर बैजनाथपुर। आज ही संपर्क करें पहल इंफ्रा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। कौन होता था जब साहबुद्दीन सांसद हुआ करते थे? साहबुद्दीन सांसद हुआ करते थे तो उस समय उनके एक चाचा हातिम मुखिया वो थे, उसके पहले सुरेश सिंह थे। निर्विरोध हो जाते थे क्या? निर्विरोध एक बार हुए थे, एक बार निर्विरोध हुए थे। इस समय वर्तमान में कौन है? वर्तमान में रेनुआ में है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। साहबुद्दीन को देखे हैं आप? अरे भाई, गांव के तो देखने क्या बात है। बातचीत होती थी? नहीं, कहानी गांव के जो लोग हैं उनसे, गांव में देखिए, गांव घर में तो बातचीत करने या देखने की ऐसी तो कोई बात नहीं, कौन किसको नहीं जानता है, एक गांव है। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि जो है बेटियों की शादी में बहुत पैसा खर्च करते थे, गरीब बेटियों को। ये तो हमको नहीं पता, उनके साथ नहीं गए हैं। अब गांव की बात है, और जगह क्षेत्र में अपना करते होंगे, करते थे तभी तो लोग उनको जिताते थे। कुछ तो उनका था ना। चिराग पासवान के पार्टी से हैं ये। हाँ, क्या लग रहा है, एक भी सीट निकलेगा कि नहीं? चिराग पासवान की तो अभी फिलहाल यहीं से सीट निकलने वाला है। यहाँ से रघुनाथ? जी हाँ। तो आप बीजेपी की फिर बात कर रहे हैं, फिर नुकसान नहीं हो जाएगा? बीजेपी का नुकसान कहाँ हुआ? बीजेपी का मालिक बीजेपी भी लड़ रहा है। ना, बीजेपी यहाँ से नहीं है, यहाँ पर जदयू है। अब बीजेपी से केंद्र में जदयू गठबंधन में है ना, एलजेपी भी तो केंद्र में गठबंधन है मोदी से। तो यहाँ पे तो नहीं है ना। तो यहाँ तो खाली जदयू। यहाँ पे अगर एलजेपी हराती है तो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जेडीयू का नुकसान होगा तो फिर कहीं पलट गए? नहीं ना, पलट गए चिराग पासवान नहीं पलटेंगे, एलजेपी उसी में जाएगा। चिराग पासवान पलट सकते कि नहीं? नहीं, तो पलटेंगे तो केंद्र से जाएंगे। कुछ नहीं कहा, राजनीति में कुछ नहीं कह रहे हैं गारंटी है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ जब आई पिताजी के बारे में एक मिनट हम आपसे पूछते हैं। आप अगला इलेक्शन देखे होंगे कि राजद और जदयू एक साथ लड़ा था, उस समय हम भी उनके साथ था। आप मुकेश सहनी, वो भी वीआईपी, वो भी थे साथ था, वो लोग निकल गए। मुकेश ना, हम जितना पूछना चाहते हैं उसके जवाब। अभी राजद जो है आईपीएफ से हाथ मिला लिया। लोग कहते हैं कि ये बदले वो बदले, क्या वो राजद नहीं बदल रहा है? हम आपसे एक और जानना चाहेंगे कि आप जानते होंगे कि आईपीएफ पर पहले प्रतिबंध लालू जी ही लगाए थे, जब उसका आईपीएफ नाम था। आज वो माले हो गया, और मारकाट और आरजेडी और माले ही से होता था, आज माले उसमें मिल गया, तो क्या उनका दल बदल नहीं हुआ कि नहीं? आप बताइए। सही बात है। तो इस तरह ये राजनीतिक पार्टी है। हम लोग किसान हैं, इस साल फसल डूब गया तो दूसरा भी फसल रोपते हैं, किसी का हम बटाई लिए हैं, अगर हम बीज लगा दिए तो दूसरे का खेत लगा रहे हैं। उसी तरह राजनीतिक पार्टी अपने को सीट, सत्ता के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी कर सकती है। कोई नेता पर विश्वास करना मुश्किल है आज के घड़ी में। सबसे बड़ी कम समस्या यहाँ जो है चीनी उत्पादन को लेकर है। किसान पहले जो है पूरे देश में सिवान का चीनी पहुँचता था पूरे देश में। आज स्थिति है, तीनों चीनी मिल बंद है, गन्ना लोग बो नहीं रहे। 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो उनको नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए, लेकिन नहीं किए। तो आपको नहीं लगता कि वो अभी लालू यादव के रास्ते पे चल रहा है? नहीं, उनका 2-3 चीज़ पर ज़्यादा, जैसे कि रोड पर, बिजली पर, जो पहले नहीं था उसको सुधारे हैं। पहले आप देखते थे कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। लोग कह रहे हैं सड़क तो बन गया, खाने को है नहीं। आज के ज़माने में कोई उपास रहने वाला नहीं है। लॉकडाउन में छोड़ दिए नीतीश कुमार, लोग कह रहे हैं। देखिए, ये तो जो सरकार होती थी वो कुछ ना कुछ किए, उनके में कुछ कमी है। बेरोजगारी तो बढ़ी है, सारे लोग जहाँ तहाँ रोजगार करते थे, लॉकडाउन में सब लोग अपने घर आ गए, तो बेरोजगारी तो है। यहाँ तो चीनी मिल है नहीं, सूता मिल है नहीं, कोई 3-4 मिल लालू जी बंद कर दिया, एक भी मिल नीतीश जी नहीं लगाए, तो बेरोजगारी तो है। जनता में तो आक्रोश होगा, जो बेरोजगार होगा भूखे मरेगा, पैसे की उसकी कमी होगी तो उसके पास तो गुस्सा होगा, वो चाहेगा कि बदले, तो बदलेगा तो यहाँ फायदा होगी एलजेपी को, एलजेपी फिर बीजेपी के साथ आएगी। बाबू साहबुद्दीन को देखे हो? ना, हम लोग नहीं देखे। हम लोग को कुछ सुने होंगे नहीं उनके बारे में? जो भी, अब हम लोग गांव से हैं, ताल्लुक के गांव से, तो कुछ सुने होंगे। सुने तो वही कि हमारे गांव के सांसद हुआ करते थे प्रतापपुर से,
और जो भी था पहले वाली बात क्या छवि थी उनकी जो सुने? छवि ऐसी तो गांव से तुम गांव के ऐसे बोल सकते हैं। छवि तो जो था सारे लोग जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है उसमें। पूरा देश जानता है। हमारे यहाँ न्यूरो संबंधी सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग से संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित रोगों का इलाज, न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधा, प्राइवेट वार्ड, साथ ही ओटी की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है आरोही हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, जेल बाईपास रोड, रजनी मैरिज हाउस के सामने, गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 7266038474। आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 81155555912।